बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों कि आपको इसको लेट करना है कि ये y है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आगे इसको हम u लेट करके चलेंगे और इसको हम v लेट करके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो साथ में आपको ये भी लिखना होगा बच्चों कि वेयर u जो होगा वो x की पावर x cos x होगा, एंड करके आपको लिख देना है एंड v जो होगा वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर बच्चों y क्या हो जाएगा, अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करूं तो dy बाई डी एक्स इसका आप डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस का dv बाई डी एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट। अब हमें dy बाई डी एक्स के लिए हमें du बाई डी एक्स चाहिए, साथ में हमें dv बाई डी एक्स चाहिए। तो du बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो नाउ अब आपको लिखना है नाउ और u लेके चलना है। तो u हमारे पास क्या है x की पावर x cos x, ये दिया है, ठीक है। अब अगर पावर में x अगर आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, तो आपको लॉग लेना है दोनों तरफ। तो आपको लॉग लेना है बच्चों, तो क्या करें, लिखेंगे टेकिंग लॉग, आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट, ठीक है। अब हम इसका लॉग लेते हैं बच्चों, तो ये आपका हो गया हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग u, और यहाँ पर भी हम लॉग ले रहे हैं तो लॉग लगा देंगे, और ये x की पावर x cos x, तो x की पावर x cos x के आगे यहाँ पे लॉग ले लेना है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉग u लिखना है। और यहाँ पर देखें बच्चों तो आपको पता होगा क्या कि लॉग में m की पावर n जो होता है वो क्या होता है, n शुरू में आ जाता है, तो ये हो जाता है n log m। तो इस रिजल्ट का आपका यूज करना है बच्चों, यहाँ पर यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है तो इस x cos x को शुरू में लिख देना बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा x cos x साथ में log x, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको x दिख रहा है, साथ में cos x सेकंड फंक्शन है, और ये आपका थर्ड। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड फंक्शन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देखें तीन फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीन फंक्शन भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से तो उसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों। तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग, तो आपको लिखना है बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करें, तो d बाई डी एक्स करें किसका, तो log u का, log u, और इसी तरीके से d बाई डी एक्स करें, d बाई डी एक्स करें किसका, x cos x, और ये आपका log x का, ठीक है। तो log x, इसे log x का डिफरेंशिएशन करें बच्चों, तो ये आपका 1/u होगा, साथ में u का करें तो du बाई डी एक्स होगा, ठीक है। log x पढ़ेंगे और 1/x, और u का अलग से करेंगे du बाई डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें हमें एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो तीन के लिए प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं बच्चों, तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करना है। इसी तरीके से इसमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड का, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड का। तो इसका यूज करते हैं बच्चों। तो क्या होगा सेकंड और थर्ड, तो देखिए सेकंड कौन है, तो ये आपका है cos x और log x, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों d बाई डी एक्स, फर्स्ट का मतलब x का, प्लस फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट ये रहा और थर्ड ये रहा, तो इसका मतलब x और log x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, यहाँ पर देखें सेकंड का, तो सेकंड मतलब cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर क्या करें, प्लस का साइन, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड मतलब x cos x, तो x cos x हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा थर्ड का, तो थर्ड है यहाँ पर कौन है, log x, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देखें तो ये आपका हो गया 1/u, ये आपका du बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा cos x, log x का तो log x ही लिखना है आपको, और x का डिफरेंशिएशन पता होगा 1 होगा। साथ में आगे बढ़ते हैं तो ये x हो गया, यहाँ पर ये आपका log x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका log x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू में माइनस का
साइन एक्स, तो ये आपको ब्रैकेट में लगा देना, माइनस का साइन एक्स हो रहा है, साथ में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका x cos x, तो x cos x आपको ऐसे लिखना है, और log x का डिफरेंशिएशन तो ये आपका 1/x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/u होगा, du dx हो जाएगा, ये आपका cos x log x हो जाएगा, cos x log x हो गया, साथ में यहाँ पर ये आपका x log x होगा। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन जो है तो वो यहाँ पर लग जाएगा, तो x log x साथ में sin x, तो ये आपका sin x हो गया। यहाँ पर करें तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो प्लस का हो गया बच्चों cos x। ठीक है, अब इस u को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा du dx इक्वल टू u, और ये आपका cos x log x माइनस का x log x हो जाएगा, और ये आपका sin x प्लस का cos x। ठीक है, अब इस u का ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या दिया है, तो u जो है वो x की पावर x cos x है, क्योंकि ये जो पूरा रिजल्ट लेके आना है du by dx का वो हमें x में चाहिए। तो क्या करते हैं, तो du by dx जो होगा वो क्या करें, x की पावर x cos x। ठीक है, u की जगह हमने ये पुट कर दिया, आगे सेम ये इसी को नोट कर देंगे, इनटू में ये चलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, cos x log x हो गया, log x माइनस x log x, और ये आपका sin x प्लस का cos x। तो इस तरीके से du by dx का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब इस du by dx के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन हमें चाहिए साथ में dv by dx, तो पहले dv by dx को भी फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर दोनों के रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे सेकंड। तो आइए फाइंड आउट करते हैं dv by dx को भी। इसके बाद बच्चों हम लोग एंड करके v को लेके चलते हैं, तो v क्या है हमारे पास, तो ये दिया है आप देख लीजिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं, क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बच्चों कि डी बाई डी एक्स अगर फर्स्ट और सेकंड का करना है तो कैसे करना है, सेकंड का मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, और माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। तो यूज करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, देयरफॉर इसका डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा, सेकंड तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में डी बाई डी एक्स कर दीजिए बच्चों किसका, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस, ठीक है, माइनस का साइन, और ये आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फर्स्ट है, और डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स करना है किसका करना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, डिवाइडेड बाय जरा ध्यान से देखें तो सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का कौन है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा जरा देखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और 1 का करें तो ये आपका 0 होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 0 मतलब 2x ही होगा, और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आपका 2x होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, डिवाइडेड बाई क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसको ओपन नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये आपका डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो ये 2x से इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखें, 2x का मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और यहाँ पर देखें 2x यहाँ पर है, तो ये माइनस का, इसमें 2x आप यहाँ लिख लीजिए, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो डी बी बाई डी एक्स होगा, देखिए यहाँ पर 2x यहाँ पर 2x, तो 2x को आप कॉमन ले लीजिए और इस तरीके से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इससे मल्टीप्लाई यही आ जाएगा, यहाँ से 2x बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका ये माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x, अब ये तो 2x होगा, अंदर देखें तो ये एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 तो क्या होगा, ये आपका -2 होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इस 2x का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया
कौन सा, वो सेकंड नंबर था और ये आपका हो गया थर्ड नंबर, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब इस डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू और डी वी बाई डी एक्स के वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों यूजिंग, ठीक है, इसी के नीचे लिखना है बच्चों आपको, तो लिखना है यूजिंग, किसका यूज कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड का, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, हाँ इक्वेशन नंबर दे दिया हमने इसको सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, हाँ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड का इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलता है जरा देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, मतलब ये लिखना है यहाँ पर, तो क्या लिखना है, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में ये पूरा ब्रैकेट में यही चलेगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में क्या होगा, कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया, माइनस ये आपका एक्स लॉग एक्स और ये साइन एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, बाद में लॉग एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्स और साइन एक्स को मैंने एक साथ लिख दिया, लॉग एक्स को इसके बाद लिख दिया, प्लस का क्या लिख दिया बच्चों, प्लस का ये आपका हो गया कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का डी वी बाई डी एक्स, तो प्लस का डी वी बाई डी एक्स यहाँ से देखें तो ये क्या है माइनस, तो प्लस और यहाँ पर ये लिखना है माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या करना है स्क्वायर, तो प्लस माइनस का साइन एक ही बार लगाएं, यानी कि माइनस कर दीजिए बीच में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस तरीके से ये क्या होगा बच्चों, ये डी वी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो मतलब हमने जो ये फंक्शन हमें दिया था इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड को साथ भी शेयर करो और उनको भी बताओ इस चैनल के बारे में। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।